जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना, हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने एंड तक करके हाफ आंसर निकाला था ना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो एवरीवन। x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो x तो दिख गया, मतलब कुछ तो किंग्स रूल जैसा लगेगा। x दिख गया अकेला, मतलब उसको हटाना है। अब लेकिन इसमें लिमिट 0 से लेके 3π/4 नहीं है, लिमिट π/4 से 3π/4, तो वो भी किंग्स रूल में आता है। मतलब ये a फॉर्म में, ये b फॉर्म में, और दोनों का सम भी अच्छा है, सम है 2π, सो दैट्स हेल्पफुल। अगर कुछ ऐसा होता है ना 2π/3, तो फिर किंग्स रूल लगा के कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ हटता ही नहीं फिर। ठीक है, अब इन दोनों का सम है पाई है, ओके फाइन, तो उससे भी थोड़ा हेल्पफुल हो गया। ठीक है, π/4 3 4 π/4 पाई आ गया। तो किंग्स रूल लगाना ये समझ आ गया सबको। किंग्स रूल लगाते हैं, i = π/4 से 3π/4। अब x की जगह क्या आएगा, π/4 और 3π/4 का सम पाई हो रहा है, ये सबको समझ आया। तो पाई माइनस एक्स आएगा ऊपर, नीचे आएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ओके, ऐड कर रहा हूँ दोनों को। तो LHS में 2i आ गया, RHS में π/4 से लेके 3π/4 आ गया। ऊपर क्या आएगा ध्यान दीजिए, ये पाई माइनस एक्स है और ये x है, तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आएगा सिर्फ पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। दोनों का एलसीएम सेम हो गया, 1 प्लस साइन एक्स dx। अब फिर से ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन देंगे। अब इसका क्या कर सकते हैं बताओ। सिर्फ cos x से डिवाइड करके नहीं होगा, cos स्क्वायर x से करके अगर होता है तो ठीक है। cos स्क्वायर x से कुछ होता है, ये sec स्क्वायर बन जाएगा, ये tan x sec x बन जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर x आ जाएगा। यानी नहीं, उससे भी कुछ नहीं हो रहा, नीचे सब आ जाएंगे। ऊपर आते तो कुछ काम का होता। ठीक है, तो इसमें हम इसका हाफ एंगल फॉर्मूला, हाँ उससे होगा क्या, अगर मैं tan का हाफ एंगल लगाता हूँ वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। 2 tan x/2 1/tan, उसमें ही तो आता है, डिनोमिनेटर में आता है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 विच इज sec स्क्वायर x/2। समझ आई मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? ओके, या कुछ और भी कर सकते हैं, इज देयर एनी अदर वे? क्योंकि देखिए अप्रोच करने का मल्टीपल तरीका होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में फायदा ये कि कुछ भी अप्रोच लो आंसर सेम आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल में कई बार आंसर अलग अलग आ जाता है, कभी tan के साथ आता है, कभी log के साथ आ सकता है, अलग अलग अप्रोचेस के साथ, दो जो कि सही रहते हैं वॉट एवर द अप्रोचेस। डेफिनेट इंटीग्रल में आप कोई भी अप्रोच लो आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो आई एम थिंकिंग कि अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ tan कुछ और हो सकता है क्या? अगर मैं 1 माइनस साइन एक्स करूँ तो नीचे हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बट ऊपर tan नहीं आता, ऊपर 1 माइनस साइन आता है। tan एक्स, हाँ हो गया। एक और तरीका, मैं ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं हाफ एंगल में जाना अवॉइड कर रहा था एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1/4/4 है, हाफ एंगल में बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, पाई तो कॉमन है, पाई बाहर आ गया, कॉमन नहीं है सॉरी कांस्टेंट है, π/4 से लेके 3π/4, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, फिर एलसीएम अलग अलग कर दिया, पाई बाहर है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan, और एक सिंगल कॉस एक्स बचेगा, वो होगा dx।
समझ आया मैंने क्या किया? अब ये जो अलग अलग स्टेप्स है ना, किससे अप्रोच लेना चाहिए वो फिर आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, उसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, समझ आया? आगे सॉल्व करेंगे, बताएंगे आंसर क्या है, प्लीज़ बताइए। बताइए कौन सा? सेक प्लस रूट टू माइनस रूट टू होगा कह रहे हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है ना, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव बैठा हुआ है तो वो मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और पाई बाय 4 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बैठा है तो वो नेगेटिव भी हो जाएगा, बट दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। कुछ बात बन रही है क्या, कुछ कट रहा है क्या? -1 -1 -2 हो गया, और ये हो गया +2√2 हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो पाई टाइम्स √2 -1। एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, यही है, पाई टाइम्स √2 -1। ठीक है, समझ आया सबको? अभी जो इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट है ना, वो आपको सीख जाना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है वो, क्योंकि हमारे दिमाग में मल्टीपल अप्रोचेस अब बैठ गया, अब कौन सा सूट करेगा वो आपको जज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, और मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, डेफिनेटली डेफिनेट इंटीग्रल का है, बट प्रॉपर्टीज के साथ करे विदाउट प्रॉपर्टीज के साथ करे अभी पता नहीं है, लेकिन आप एक सिमेट्री देख पाओगे, ऊपर √x है, नीचे √x और 5 -√x। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेट मी जस्ट वेरीफाई। हाँ, ये गड़बड़ है कि ये रूट अलग होगा, यहाँ पे रूट नहीं है, ये गड़बड़। समझ आया क्या? ये ऐसा है, 2 से लेके 3 √x डिवाइडेड बाय √5 - x प्लस √x dx, ये। ठीक है, 2 और 3 का सम भी 5 होता है, यहाँ पे भी 5 बैठा है। यू कैन एक्सपेक्ट अ सिमेट्रिकल आंसर आफ्टर अप्लाइंग किंग्स रूल। तो किंग्स रूल अप्लाई कीजिए, देखिए क्या होता है।
हाफ। अपेरेंटली बहुत सारे आंसर्स हाफ आ गए। इसमें मैं किंग्स रूल लगा रहा हूँ। किंग्स रूल लगाने के बाद किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्व कीजिए, ये भी आसान है। एक्स स्क्वायर का 2 बाहर ला सकते हैं, पावर का जो 2 है वही कीजिए। जो भी स्क्वायर्स है सबके 2 बाहर ले आइए। वन। आंसर इज 1 अगर किसी का आया तो।
So the denominator same is ये x था, ये ऐड किया तो 6 माइनस एक्स आया। we have we just step कर रहे हैं हम दोनों ऐड कर तो कैसे कैसे और ये denominator सेम ही तो है। so गलत है ऐसे क्या लिखा गलत है मैंने? 6 minus 6 log minus log ओके, एक काम करता है, आई गॉट इट। इसको मैं x माइनस 6 की जगह 6 माइनस एक्स रखता हूँ, तो माइनस का झंझट नहीं पड़ेगा। इसको मैं 6 माइनस एक्स लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। ओके, अब होगा 6 माइनस 6 माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर सेम होगा सारे, ये ऊपर नीचे ये भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x फ्रॉम 2 to 4 विच इज 2, सो i हो गया 1। समझ आया सबको ये क्वेश्चन? एनी डाउट इन दिस वन? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट बिकॉज इसमें सोल्यूशन डिफिकल्ट है, नहीं, बट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है। आगे हम एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं जो कुछ इस टाइप का होगा, माइनस a से a अगर मैं एफ एक्स डी एक्स करता हूँ तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं 2 टाइम्स 0 to a लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। माइनस a से अगर a उसका लिमिट है तो इसको मैं 0 से लिमिट करूँगा 2 टाइम्स करके। हम हमेशा एक 0 प्रेफर करते हैं, हमेशा, रादर देन सॉल्विंग इट फ्रॉम लिमिट माइनस a टू a, मैं हमेशा एक 0 to a प्रेफर करूँगा। 0 होने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है एक साइड पर, वरना माइनस a और a दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करके आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। सो वी ऑलवेज प्रेफर 0 to a। इसमें भी आपको इसी टाइप का दिख रहा होगा क्वेश्चन में, माइनस π/2 से π/2। सो बाई डिफॉल्ट जो इंस्टिंक्ट होगा वो कहेगा आप इस पे जाइए, ठीक है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में एक एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट है e⁻x, तो आप इसमें मत जाइए, तो आप किंग्स रूल में ही जाइए वापस, ठीक है। ये वाला मत लगाइए अगर एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट है, इसकी वजह से एक्सेप्शन नहीं हो रहा है। वोंट से एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि आप इससे भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन किंग्स रूल से आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ सीइंग माइनस a टू a हियर, दिस फॉर्मेट होने के बावजूद आप इसमें किंग्स रूल लगा लीजिए। गॉट इट मेरा पॉइंट? कब लगाना है किंग्स रूल? इन केस में जहाँ पे लिमिट इज नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे करने का, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, प्लीज ट्राई इट वंस। हाँ 0 to है, बट ये प्रॉपर्टी भी यूज़ नहीं करना, ये मैंने बस रेफरेंस के लिए समझाया था। अभी किंग्स रूल ही यूज़ करो। हाँ राइट। इस पे एक्चुअली ब्रेक करने करोगे कैसे इसमें, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर अगर प्लस होता तो तुम ब्रेक कर पाते हो एलसीएम लगा अलग अलग करके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तुम ब्रेक कर नहीं पाओगे चाह के भी। बोलो। हाँ तो लाओ माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो।
बाय पार्ट्स। जब मैं किंग्स रूल लगाऊंगा तो -π/2 +π/2 करूंगा और फिर उसको उससे x को माइनस करूंगा, तो इन दोनों का सम एनीवे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आएगा 0 - x होल स्क्वायर cos ऑफ 0 - x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻0 - x। ठीक है, ये तो x स्क्वायर हो गया। cos ऑफ -x कितना होता है? cos x। cos के साथ नेगेटिव हट जाता है और ये 1 + e⁻x हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं सिंप्लीफाई करके ये भी x स्क्वायर ही हो जाएगा, cos ऑफ x हो जाएगा। नीचे वाले को मैं 1/e⁻x लिख सकता हूँ, e⁻x को, फिर एलसीएम ले लूँगा e⁻x + 1, और ये जो नीचे एलसीएम आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा। एलसीएम में जो e⁻x आ रहा है वो ऊपर चला गया। इस i और उस i को ऐड करूँगा, दोनों का देखो एलसीएम सेम है, e⁻x + 1, उससे आएगा x² cos x प्लस इससे आएगा x² cos x e⁻x। ठीक है, ये इससे आ गया, ये पहले वाले से आ गया। इन दोनों से मैं x² cos x कॉमन ले सकता हूँ। ये ऐसे आएगा कॉमन लेने के बाद, और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -π/2 से π/2 x² cos x dx। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 स्टेप में हो जाएगा। 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको खुद करना है। इतना ध्यान रखिए, एलएचएस में 2 आई है तो 2 का आई का 2 बाद में नीचे ले जाना है यहाँ से। ठीक है, देखो कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है वो जज करना है आपको, दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। मैं थोड़ा इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। अगर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद का सोल्यूशन है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखिए, इवन बिफोर थिंकिंग कि हमें इसमें प्रॉपर्टीज लगाना है, क्या आप विदाउट प्रॉपर्टीज को इंडेफिनिट इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते हैं? इट वुड बी एक्चुअली डिफिकल्ट। तो एक प्रॉपर्टी लगा लो, और इसमें किंग्स रूल के अलावा कोई प्रॉपर्टी लगेगा नहीं। ठीक है, सो अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ किंग्स रूल, नीचे क्या आएगा? 0 से 1 है, ऊपर आ जाएगा, चलो लिख लेते हैं, ऊपर आएगा 1 + 1 - x, नीचे आएगा 1 + 1 - x। खोज करना ही अब, ये कुछ नहीं हो रहा, ये 2 - x हो रहा है, ये तो और ही गंदा बन जाएगा, इट्स ऑफ नो यूज।
हमें पहले कुछ और ही करना पड़ेगा। किससे? नीचे 1 + x² फॉर्मेट है, तो किससे करना चाहिए? ये कर सकते हैं, 1 + tan² हो जाएगा, ऊपर जाके नहीं नीचे ही हो जाएगा ना x²। लॉग के अंदर रहेगा tan थीटा, पर ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टी बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही यूज़ करना। ठीक है, सो ये हो गया dx = इज दैट फाइन? ओके, ये मैंने सही किया ना डिफरेंशिएशन, और मैं गेटिंग कंफ्यूज? हाँ सही किया। कैसे? जो तुम कह रहे हो उल्टा कह रहे हो। tan इनवर्स का इंटीग्रेशन 1/1 + x² होता है, ठीक है? तुम अगर x को tan इनवर्स थीटा लोगे तो log ऑफ, अच्छा यू मीन टू से वो dt हो जाएगा, बट मैं tan इनवर्स में प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि इनवर्स अच्छा नहीं लगता मुझे इसके। एक बार ये ऐसे करके देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि tan इनवर्स के साथ तुम्हारा ये भी हाँ वैसे हो तो सकता है। लेट्स सी, एक बार मैं करके देखता हूँ, उसके बाद tan इनवर्स भी ट्राई करेंगे। आई बिकम्स, हाँ अभी लिमिट्स चेंज हो गए, उसका ध्यान रखते हैं, log ऑफ 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 1 + tan² थीटा विच इज, ठीक है, d थीटा की जगह क्या आएगा? dx की जगह आएगा राइट, सॉर्टेड, ये कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट्स क्या आएगा देखिए, जब x की वैल्यू जीरो है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0। जब x की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan इनवर्स 1 = π/4। ये इंटीग्रेट कर सकते हो बाय पार्ट्स। कौन सा फॉर्मूला? बाय पार्ट्स का मतलब प्रॉपर्टीज का? अच्छा अभी तक हमने प्रॉपर्टी लगाया नहीं। हाँ राइट, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखो ये आई है, अगर प्रॉपर्टी लगाता हूँ इस पे तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan थीटा की जगह क्या आएगा? π/4 - थीटा d थीटा, ये आएगा। ठीक है, देखो आपको एक बात याद रखिए, 1 + tan थीटा या 1 - tan थीटा जब भी आपको एक्सप्रेशन दिखेगा ना, आप उसको हमेशा इस टाइप के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाओगे, π/4 + थीटा या माइनस थीटा, क्योंकि इस फॉर्मूला लगाओगे ना तो tan π/4 1 हो जाता है, 1 + tan थीटा। मतलब ये एक आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे कहीं अप्लाई करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में रिलेटेड है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उससे यहाँ पे जाया जा सकता है, इससे वहाँ पे जाया जा सकता है। ठीक है, ओके, मैंने लगाया किंग्स रूल, उस पर मैंने किंग्स रूल लगाया तो ये आया। अब इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा देखिए, i = 0 से π/4 log 1 + tan π/4 - थीटा सॉल्व करो, tan π/4 या 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा। ये tan a - b का फॉर्मूला लगाया मैंने। इसमें डाउट है किसी को? डाउट है कि नहीं? नहीं है, आई एम अज्यूमिंग नहीं है। ये हो जाएगा फर्दर सॉल्व करने से π/4, ऊपर एलसीएम गया तो 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा करके tan थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा सिर्फ log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा d थीटा। यहाँ से ये स्टेप समझ आया? ठीक है, सो ये मेरा किंग्स रूल बनाने के बाद एक्सप्रेशन बना है। किंग्स रूल बनाने से पहले ये एक्सप्रेशन है, तो ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। LHS में हो जाएगा 2i, RHS में देखिए क्या होगा, 0 से π/4
देखिए RHS में होगा log 1 प्लस tan थीटा प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा, इन दोनों के बीच में प्लस आएगा। दो लॉग्स के बीच में जब प्लस आता है तो उसके अंदर के वैल्यू को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा ऊपर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पे मैं सीधा log 2 लिख सकता हूँ, इफ यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज। पक्का लिखूं? तो मैंने यहाँ पे सीधा log 2 लिख दिया, क्योंकि अंदर के टर्म्स मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का कैंसिल हो जा रहा है। log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर बचेगा डी थीटा, उसका इंटीग्रेशन होगा थीटा, थीटा मतलब π/4 माइनस 0, तो ये इंटू π/4 हो जाएगा। ये है 2i, 2 हटाया π/8 हो गया, यानी π/8 log 2, ये आंसर है। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन करने के बाद किंग्स रूल लगाया, सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से पहले जब हमने लगाया तो कुछ बन ही नहीं रहा था। ठीक है, ओके। अब अगला प्रॉपर्टी, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, बट ये प्रॉपर्टी लगाने में थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि जब भी आपको लिमिट्स नेगेटिव ऑफ ए से पॉजिटिव ऑफ ए दिखता है तभी आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ना कि माइनस π/4 से π/4 या π/2 से माइनस दिख रहा था वो, उसके बावजूद हमने ये प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी। क्यों? क्योंकि उसमें e⁻x प्रेजेंट था, इसलिए। ठीक है, अदरवाइज अगर माइनस a से a f ऑफ dx कर रहे हैं तो हम इसको ट्वाइस ऑफ 0 to a कर सकते हैं, f ऑफ dx। इसको माइनस a से a को 0 to a कर दो और ट्वाइस कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर fx ऑड फंक्शन है तो आप सीधा आंसर 0 लिख सकते हो, इवन फंक्शन है तो ही ये प्रॉपर्टी लगेगा। अब आपको सवाल होगा ऑड इवन फंक्शन क्या होता है, राइट? बट उसके पहले ये समझ लो, ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 है, इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a fx हो जाता है। ठीक है, अब ऑड इवन फंक्शन क्या होता है? मान लो आपके पास एक फंक्शन fx है, अब x की जगह आपने इसको नेगेटिव x कर दिया, नेगेटिव डाल दिया, मतलब सारे x को मैंने नेगेटिव x से रिप्लेस कर दिया, उसके बावजूद आंसर मेरा f ऑफ x ही आ गया, सेम आ गया जो पहले था, उसके बावजूद। तो ये होता है इवन फंक्शन। जैसे sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, x स्क्वायर, कोई भी क्वाड्रेटिक वाले टर्म्स, cos x भी है, राइट? ठीक है, वो सारे इवन फंक्शंस हैं। लेकिन अगर नेगेटिव ऑफ x डालने पे मेरा आंसर आता है माइनस ऑफ fx, यानी नेगेटिव कॉमन आया बाहर और फिर ओरिजिनल टर्म जो था, एक्सप्रेशन था, वो आ गया, तो वो होता है ऑड फंक्शन sin x। समझ आया ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होता है? तो अगर ऑड फंक्शन है विच यू शुड प्रे, तो आंसर सीधा 0। अगर इवन फंक्शन है देन ऑल्सो इट्स फाइन, एटलीस्ट उन्होंने सिंप्लीफाई करके 0 to a कर दिया, ट्वाइस करके। ओके, समझ आई ये प्रॉपर्टी? वेरी इजी प्रॉपर्टी, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी। मतलब ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपको आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी प्रॉपर्टीज में आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आती है कि कौन सा लगा है कौन सा नहीं लगा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हैंग ऑन। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, -π/4 से π/4 x³ sin to the power 4x dx। तो जैसे ही मुझे ये वाले टर्म्स दिखे, मतलब इसमें और इसमें e to the power x भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो भी हमने पढ़ा। तो जब भी ये प्रॉपर्टी लगाओगे ना, पहले ये आइडेंटिफाई करो ये ऑड है कि इवन है, उस हिसाब से आपका फॉर्मूला बैठेगा। ठीक है, fx मुझे इसमें देखो क्या गिवन है, x³ sin to the power 4x dx। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x³ sin -x होल टू द पावर 4 dx। एक्चुअली dx नहीं, मैं सिर्फ डेरिवेटिव की बात नहीं, फंक्शन की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस बिकम्स -x³ साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन x रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ fx और साइन ऑफ -fx आपस में ऑड फंक्शन है?
आपस में नहीं, एफ एक्स ऑड फंक्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नेगेटिव ऑफ एफ एक्स मिल गया, तो ऑड फंक्शन होता है, इसका आंसर क्या हो गया 0। तो सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि ऑड है कि इवन। क्यों, माइनस तो रहेगा ना, माइनस हटा नहीं ना, माइनस हट गया होता ना, अगर सिर्फ एक्स क्यूब साइन टू दी पावर 4x रहता तो इवन होता। तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स आपस में बराबर हो गया, क्योंकि नेगेटिव रह गया इसलिए वो ऑड फंक्शन। अगला देखो, ये एफ एक्स है पूरा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेता हूँ पहले। मुझे इसमें प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए वाला ही लगाना है, उतना मुझे पता चल गया है लुकिंग एट द लिमिट्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया 2 ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस बिकम्स माइनस 2x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बना, ऑड या इवन? ध्यान से देख के बताना। ये नेगेटिव बाहर आ गया, फाइन, 2x है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वही है, लेकिन वहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये ना ऑड है ना इवन है, कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हाँ नहीं, आप एक और काम कर सकते हैं, क्या आप एलसीएम को सेग्रीगेट कर सकते हैं 2x और 2x साइन एक्स में? ऊपर तो प्लस का साइन है, तो हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। सेग्रीगेट करके मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, जब भी ऐसा होना कि पता नहीं चल रहा ऑड है इवन है, देयर इज ऑप्शन टू सेग्रीगेट इट, सेग्रीगेट कर दो। तो ये हो जाएगा माइनस पाई से पाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस पाई से पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये ऐसे सेग्रीगेट कर दिया। अब देखो फिर से ऑड है कि इवन है, क्योंकि अब टर्म्स अलग हो गए, अब बिहेवियर अलग हो जाएगा। ये ऑड है कि इवन है, बता सकते हो? ये तो सेम रहेगा डिनोमिनेटर, ऊपर का x के माइनस एक्स हो गया यानी ऑड हो गया, तो ये तो 0 हो गया आंसर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। ये x है, ये माइनस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये इवन हो गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम फंक्शन बन जा रहा है। इज दैट फाइन? तो इवन हो गया। इवन के चक्कर में हम क्या कर सकते हैं, ये 2 ऑलरेडी एक्स्ट्रा बैठा है, एक और 2 मुझे बाहर लाना पड़ेगा, 2 इंटू 2 0 से पाई हो जाएगा। ये जो चेंज किया ना, दैट इज आई एम अप्लाइंग प्रॉपर्टी, 0 से पाई हो गया, x साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको कैसे करेंगे, किंग्स रूल। क्यों? क्योंकि ये फालतू का x दिख गया, इसको हटाना पड़ेगा। किंग्स रूल लगाने के बाद क्या होगा, सिर्फ ये x ही हटेगा, बाकी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। उसको कैसे करोगे, बोलो, सुनाई नहीं दिया। साइन स्क्वायर एक्स से करेंगे या कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे? नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे हमें इसको हटाना है, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन अपॉन कॉस टैन एक्स इंटू सेक एक्स आ जाएगा। इस पे हम सेक एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे इंस्टेड ऑफ टैन एक्स। आई विल कम टू दैट। कैन आई राइट इट एज 4 टाइम्स आई लिख सकता हूँ, इसको मैंने आई आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। अब आई को सॉल्व करते हैं। आई क्या हो गया, 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे ये लावारिस x है, इसको हटाएंगे, 0 से पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर होगा तो फिर से पॉजिटिव हो गया, तो यही लिख रहा हूँ, ये भी साइन एक्स ही हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ।
तो दोनों आईज को ऐड करेंगे तो हो गया 2i 0 से पाई x माइनस एक्स, पाई बच जाएगा जिसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, ऊपर आ गया साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो हो गया क्वेश्चन, इनडेफिनेट का, सॉरी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के अगेन दो तीन तरीके होंगे। या तो आप हाफ एंगल tan पाई बाई 2 वाला लगाओ, tan x बाई 2 का, या फिर अगर मैं इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूँ, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूँ, तो लेट्स सी कि क्या बनता है। पाई टाइम्स 0 से पाई, ऊपर बन जाएगा tan x sec x dx, नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 1, ये बना नीचे। अब क्या मैं sec x को t पुट करूं तो क्या होगा, sec x tan x dx इक्वल टू dt। ये डेरिवेटिव याद है सबको, कम यूज होता है बट याद रखना। तो ये देखो ऊपर dt बैठा हुआ है, तो 2i हो जा रहा है पाई टाइम्स, लिमिट्स में बाद में आता हूँ, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t स्क्वायर प्लस 1। अभी लिमिट्स में काम करते हैं। x जब 0 होगा तो t कितना होगा, sec 0 इज 1। ठीक है, जब पाई होगा तब क्या होगा, sec पाई इज -1, cos पाई इज -1, या पाई टाइम्स tan इनवर्स t from 1 to -1. So 2i becomes pi times tan inverse of -1 कितना होता है, -π/4 या 3π/4। क्यों, क्योंकि वो प्रिंसिपल डोमेन में है, प्रिंसिपल डोमेन में ही आंसर लिखना है, कुछ ऊट पटांग से अपनी मर्जी से, क्योंकि अब बहुत स्ट्रांग हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्री, मुझे सब समझ आ गया तो मैं 3π/4 लिख दूंगा, ऐसा मत करना। जस्ट बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि 3π/4 में -1 आता है। ठीक है, प्रिंसिपल डोमेन में ही रह के लिखना है। tan का प्रिंसिपल डोमेन होता है -π/2 से π/2। ठीक है, सो ये हो गया -π/4 माइनस tan इनवर्स 1 इज π/4। ठीक है, प्लीज ये देख लेना मैं कहीं पे कुछ साइन तो मिस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अपेरेंटली आई एम वेरी गुड एट दैट। ओके, सो आई हो गया π/2 टाइम्स, ये हो जाएगा π/2 विद माइनस साइन, सो -π²/4। अब मुझे निकालना था 4n, तो इंटू और 4 कर देता हूँ, सो -π²। समाव लग रहा है π² ही आंसर होगा ना, माइनस एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए वेरीफाई कर लेते हैं। व्हाट, आंसर ही नहीं दिया वो। और इट्स एन ऑड फंक्शन, ये क्या है? अच्छा, ये पार्ट 1 है, सॉरी। पार्ट 2, या एज एक्सपेक्टेड π² आंसर है। लिमिट्स में गड़बड़ किया हमने, 0 से पाई है यहाँ पे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। यहाँ से ये आंसर कैसे लेके आ गए? ओह अच्छा, इन्होंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, डायरेक्टली किया। आई थिंक दैट इज फाइन, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट नेगेटिव कहाँ से आ गया? थांबा, हाँ मैं देख लेता हूँ पहले, शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना किया उन्होंने। 4 टाइम्स आई जो है, ये आई है 4 टाइम्स दिस 0 to पाई। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो साइन का मिस्टेक नहीं हुआ है। यहाँ पे भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो फाइन। ओके, लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स। 2i इक्वल टू पाई, ठीक है, ठीक है, 0 to पाई हो गया। ओके,
इसको एक बार, एम आई मिसिंग सम साइन समवेयर? ये डेरिवेटिव ठीक लिखा है मैंने? ओके, टी स्क्वायर प्लस 1, जब ये 0 to पाई था ना, हाँ एक्चुअली लिमिट्स भी सही है। लिमिट्स भी सही है, बताओ। सो 2i हो गया पाई टाइम्स tan इनवर्स ऑफ -1 इज -π/4। इतना भाषण देने के बाद क्या मैंने tan का प्रिंसिपल डोमेन तो गलत नहीं ले लिया? नहीं ना, cos का 0 to π/2 ही होता है, राइट? 0 से पाई होता है। पता नहीं यार, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स रॉन्ग हियर, व्हाई वी आर गेटिंग अ डिफरेंट साइन। और ये tan इनवर्स 1, दैट्स फाइन, -π/2। -1 नीचे और ऊपर 1, बट वाई? नीचे जब 0 है तो ये क्या हो रहा है? sec 0 विच इज़ 1, तो नीचे 1 ही आ रहा है। शायद उनको प्रॉपर्टी लगा के इसको माइनस कौन से प्रॉपर्टीज है सर? एनीवेज यू गाइस चेक इट आउट एट होम, ठीक है? ओके, आई थिंक माइनस इज फाइन। ओके, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी। प्रीवियस प्रॉपर्टी समझ आ गया, -a से उसमें ऑड एंड इवन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड है तो 0, इवन है तो ट्वाइस, ठीक है? दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इस प्रॉपर्टी को समझिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे किंग्स रूल पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी आते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, लिमिट 0 to 2a रहता है f(x). देखो 2a मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपका लिमिट हमेशा 2 या 4 ऐसे 2 के मल्टीपल्स में दिखेगा। 2a आप किसी को भी, आप π/2 को भी 2a के टर्म्स में लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ π/4, ठीक है? सो 2a का इंटेंट ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ इवन नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर से 0 to 2a को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप 0 से a ब्रेक करो f(x) dx, फिर 0 to a ब्रेक करो, इस बार 2a - x कर दो, इसको इन दो सम में सेग्रीगेट कर दो। इंटेंट ये है कि आप इस इंटीग्रैंड के दो क्रिएट करो, सो दैट इनको इंडिविजुअली करना आसान हो, सॉरी इनको इंडिविजुअली सॉल्व करना आसान हो। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 to a f(x) प्लस f(2a - x) होल dx। इन दोनों को एक साथ लिखा, बस इंटीग्रेशन जो था वो कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, इसको जब मैंने ऐसे लिखा और समहाउ fx और fa - 2x आपस में इक्वल हो गए, तो क्या मैं उसको सीधा ये लिख सकता हूँ? अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ट्वाइस, ठीक है? और अगर आपस में इक्वल नहीं हुए, एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है? सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस प्रॉपर्टी कि जब आप ये प्रॉपर्टी लगा के ऐसे दो टर्म्स क्रिएट कर रहे हैं एंड वो या तो आपस में इक्वल हो या एक दूसरे के नेगेटिव हो, तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, वरना मत कीजिए, वरना ये प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपने दो टर्म्स क्रिएट किए, एक टर्म दूसरे का इक्वल हो गया तो ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाएगा, एक टर्म दूसरे का नेगेटिव हो गया तो आपस में कैंसिल हो गया, आंसर 0 हो जाएगा। अगर ये सिनारियो बन रहा है इन दोनों में से कोई एक, तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है? समझ आया? सो ये प्रॉपर्टी उस स्पेसिफिक सिनारियो में, वरना आप नॉर्मल किंग्स रूल लगाओ, फिर ये सब काम बढ़ा के फायदा नहीं है, ठीक है? और इसको क्या रूल बोला जाता है इनफॉर्मली? क्वींस रूल, ठीक है? सो किंग्स रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वींस रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रियली यू आर सेइंग हस्बैंड ज़्यादा पावरफुल होता है? एक्चुअल का बताऊँ, रियलिटी के हिसाब से नहीं, क्वींस रूल वो हमने पहले पढ़ा, इसलिए ओरिजिनल नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वींस रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगाते हैं स्पेसिफिक सिनेरियो में, वो माइंड में रखना है। अगर आप किसी भी फंक्शन में लगा देंगे ना, फंस जाएंगे। किस फंक्शन में लगाना है वो कैसे डिसाइड करना है, ब्रेक कीजिए, फिर देखिए एक दूसरे के नेगेटिव है या इक्वल है, तभी लगाइए, नहीं तो बाहर आ जाएगा, नहीं तो फंस जाएंगे आर्गुमेंट में।
ऐसा बहसा बहसी होगा कि आप निकल ही नहीं पाएंगे उसमें से। तो आर्गुमेंट में घुसना तभी है जब या तो इक्वल हो या एक दूसरे के नेगेटिव हो, नहीं तो नहीं घुसने। समझ आएगा? तो क्वींस रूल का ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लगाने के बाद उसको सॉल्व करना है कि नहीं आगे वो जज करना। ठीक है, ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, cos टू द पावर 5x का डेरिवेटिव करना है 0 से 2 पाई। क्या हम इसमें ऑड फंक्शन वाला जजमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या ये ऑड फंक्शन है? नहीं है ऑड फंक्शन, बट नहीं कर सकते जजमेंट क्योंकि इसके लिमिट्स अलग हैं। लिमिट्स अगर -a टू a फॉर्म में है तभी आप ऑड एंड इवन फंक्शन दिमाग में लाइए, वरना मत लाइए, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें अच्छी बात यह है कि आपको 0 से 2 पाई बहुत ही इन्होंने अपेरेंट बना दिया कि आप इसमें क्वींस रूल लगाने का सोच सकते हैं। ठीक है, क्वींस रूल लगाएंगे तो क्या होगा, हमें इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। आई विल बी इक्वल टू 0 से लेके पाई की जगह 2 पाई की जगह पाई हो जाएगा। ओके, इस चीज में कंफ्यूजन होता है, प्लीज ध्यान दीजिए। यहां पे मैंने 0 से पाई कर दिया और फर्स्ट टर्म एफ एक्स एज सच हो जाता है, आ जाता है। सेकेंड टर्म फिर से 0, एक्चुअली मैं इसको ना अलग से लिखता ही नहीं जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इससे माइनस करना है, इससे माइनस मत कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स का रेज टू द पावर 5। ठीक है, ये जो आप क्रिएट करोगे ना, ये इससे माइनस करके क्रिएट करना है, ये वाला मत कर देना माइनस, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, अब आप रफ में भी देख सकते हो या फिर इसी में ही देख सकते हो, ये किसके बराबर है, cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट cos का होता है। रेज टू द पावर 5 भी पॉजिटिव ही रखेगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, ये सब फटाफट करने के लिए दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स अब मैं क्वींस रूल लगा सकता हूँ। सो आई बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई cos टू द पावर 5x dx। क्या अब इसमें हम दोबारा क्वींस रूल लगा सकते हैं? साइन हो जाएगा तो दोबारा लगा के फायदा नहीं है। किंग्स रूल लगा सकते हैं, साइन करके फायदा है, साइन टू द पावर 5x कर देंगे, फिर दोनों को ऐड, देखो ऐड करे बिना होगा नहीं। किंग्स रूल इसके हम तभी लगाते जब एक लावारिस एक्स हो, वरना हम नहीं घुसते उसमें। ठीक है, सो अब कुछ भी नहीं लगा सकते तो अब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल का ही लगाएंगे। इसमें कैसे लगेगा इंडेफिनेट इंटीग्रल? बाय पार्ट्स नहीं, एग्जैक्टली ऐसे स्प्लिट करो, इसको साइन के टर्म्स में लिख दो, साइन एक्स को टी पुट करो, ये डी टी हो जाएगा। करो और बताओ आंसर क्या है। तुम यूजिंग आंसर 0 आ रहा है। नहीं, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यूज चेंज करना, तो फिर वो दोनों 0 है।
ऑड इवन नहीं है, इन्होंने दोबारा क्वींस रूल लग रहा है। दोबारा क्वींस रूल लगाने पे ये एक दूसरे का नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने पे आंसर जीरो होता है। आंसर जीरो ही है, लेकिन हम क्वींस रूल लगा के ही पता लगा सकते थे। ये हमने फर्स्ट टाइम क्वींस रूल लगाया तो ये आ गया, यहाँ तक तो हमें ठीक है। हमने पाई बाई टू, हाँ वही गलती की थी, जो गलती मैं मना कर रहा था इतनी देर से वही गलती की, और मैंने भी मेंटली वो पाई बाई टू ही कर दिया था। ठीक है, सो इसका आइडियली क्या होगा, अगर मैं क्वींस रूल लगाता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई टू होगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, cos टू द पावर 5x dx, मैं इस वाले टर्म पे क्वींस रूल लगा रहा हूँ, प्लस 0 से पाई बाई टू cos ऑफ पाई बाई टू माइनस नहीं करना, जो ओरिजिनल है वो माइनस करना है, पाई माइनस एक्स डी एक्स विच इज माइनस कॉस एक्स। अच्छा, ये होल टू द पावर 5 भी है, माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर 5 की वजह से वो माइनस रहेगा ही, और इसलिए वो नेगेटिव ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा और आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दो बार क्वींस रूल लगा इसमें, है ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस ऐसे I1 I2 लिख के थोड़ा ऐसे कंफ्यूज किया है। I1 इज 0 से पाई x टाइम्स दिस, 0 से पाई x टाइम्स है। I2 इज पाई टाइम्स दिस, 0 से पाई बाई टू है ये। ठीक है, तो हमें I1 और I2 के रिलेशन ढूंढने, कौन सा रिलेशन I1 और I2 में। ठीक है, सो क्या हम I1 से स्टार्ट करके I2 की तरफ जा सकते हैं। I1 में एक लावारिस एक्स दिख रहा है, तो पहले क्या लगेगा, किंग्स रूल। क्या कह रहे हो तुम दोनों मिक्स करके, किंग्स रूल कह रहे हो, किंग्स रूल। हाँ, किंग्स रूल लगेगा, एक्स हट जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे 0 से पाई दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 से पाई बाई टू दिख रहा है, तो उसको आधा करने के लिए मैं क्वींस रूल लगाऊंगा और फिर देखूंगा इनमें से कौन सा रिलेशन बनता है। समझ आ गया अप्रोच सबको, लगाओ। हुआ किसी का, हो रहा है एटलीस्ट। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स लिया, कॉस स्क्वायर एक्स है, ध्यान रखना।
ये देखो I1 पे किंग्स रूल लगा रहा हूँ, 0 से पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन क्यूब एक्स क्या बनेगा, साइन पाई बाई एक्स, पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स ही रहेगा। कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो वो हट गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा, 2i1 को, तो x हट जा रहा है, सिर्फ पाई रहेगा। सो 2i1 हो रहा है, मैं 2 को नीचे ले जा रहा हूँ, तो पाई बाई 2 होगा। 0 से पाई एफ ऑफ, नहीं ना, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स होगा, तो x और माइनस एक्स कैंसिल होगा, सिर्फ पाई बचेगा। नहीं बोलो, समझ आया मैंने क्या किया, वो नहीं, वो पता नहीं क्या करो, मैं ऐड करके दिखाऊँ क्या, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ तक समझ आया, मैंने किंग्स रूल लगाया, और यहाँ पे पाई बाई 2 क्यों आया, यहाँ पे 2 आई था तो मैं 2 को यहाँ पे लेके आया। अब मुझे इससे उस तरफ जाना है, वहाँ पे 0 पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है, यहाँ पे 0 से पाई है। तो क्या क्वींस रूल लगाने से पहले मुझे क्या चेक करना है, लगा देते हैं क्वींस रूल, फिर चेक करेंगे कि लगा के फ़ायदा हुआ कि नहीं। 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ साइन, पाई माइनस करना है, पाई बाई 2 माइनस नहीं करना, पाई माइनस साइन फिर साइन क्यूब एक्स हो गया, और ये माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। सो मैं इसको ट्वाइस कर पाऊंगा, तो ये पाई रह जाएगा बस। 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। और ये हमारा एग्जैक्ट I2 है इंक्लूडिंग पाई, तो ये I2 हो गया। सो I1 और I2 बराबर है। 0 टू पाई बाई 2 लिमिट से तो चेंज किया क्वींस रूल लगा के, क्वींस रूल में लिमिट ही तो आधा करते हैं। समझ आया सबको ये क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। ओके, आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे फॉर द डे। log sin x dx from 0 to pi by 2। अरे यार, बट इसमें क्वींस रूल क्यों लगा, किंग्स रूल लगाने से क्या होगा, किंग्स रूल लगाने से cos x हो जाएगा, राइट, और log sin x cos x, ओह हाँ देखो, इस पे मैं ऑब्वियसली क्वींस रूल स्टार्टिंग से लगा नहीं सकता, प्रॉब्ली लगाना भी नहीं है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसमें मैं किंग्स रूल लगा सकता हूँ। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा किंग्स रूल लगाने पे, सो मैं किंग्स रूल लगा रहा हूँ इस पे, क्योंकि क्वींस रूल लगाने से ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स से कुछ हेल्प नहीं हो रहा, ठीक है। किंग्स रूल लगा रहा हूँ, तो आई बिकम 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन नहीं कॉस एक्स हो जाएगा। डू आई एग्री विद दिस? किंग्स रूल लगाने पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। अब 2i किया, 0 से पाई बाई 2, दोनों लॉग्स ऐड हो जाएंगे, लॉग जब ऐड होते हैं तो अंदर के वैल्यूज क्या होते हैं, लॉग के मल्टीप्लाई, यानी लॉग साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा एक साथ, बाहर dx है। इसको क्या मैं साइन 2x लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, ये पूरा लॉग के अंदर है। सो ये जो नीचे लॉग 2 है, इसको मैं माइनस लॉग 2 लिख सकता हूँ सेग्रीगेट करके, क्योंकि लॉग a अपॉन b इज लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। सो दिस बिकम्स 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2,
ठीक है, ये पूरा डेरिवेटिव है। इनफैक्ट इसको सॉल्व भी कर लेता ना, ये क्या होगा, log 2 इंटू एक्स हो जाएगा ना ये। dx को किया फ्रॉम 0 से π/2, सो ये हो गया 0 से π/2 log sin 2x माइनस ये हो गया π/2 log 2। देखो ये मैच भी कर गया, बट अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना, हाँ कैसे सॉल्व हुआ ना, अभी भी ये बचा हुआ है पूरा, इसको हटाना है और ये log sin 2x है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन में ये sin x है और ये sin 2x है विद dx ऑफ कोर्स, तो इसको हम सिमिलर करने की कोशिश कर सकते हैं। याद है हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था कि 2i, ठीक है, ये 2i होगा, लेकिन उसके अलावा मैंने RHS में कुछ गलती की है, कुछ माइनस या कुछ कांस्टेंट मिस कर दिया, देखो प्लीज। नहीं मिस किया ना, सब ठीक है, ओके। अब क्योंकि मैं चाहता हूं ये कुछ i के जैसे दिखने लगे, तो मैं 2x को ना t से सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है। 2x को t से सब्स्टिट्यूट किया तो ये बना 2dx इक्वल टू dt, तो इक्वेशन बना 2i इक्वल टू डेरिवेटिव, सॉरी लिमिट्स में देखता हूं, log t dx की जगह आ जाएगा dt/2, इसको मैंने बाहर लिख लिया। ओ या सॉरी, ठीक है। x जब 0 था तो t भी 0 हो रहा है, x जब π/2 था तो t पाई हो रहा है, राइट, और माइनस π/2 log 2 ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, ये वाला चीज़ है ऐसा ही है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्या मैं इस t को x से रिप्लेस कर सकता हूँ? प्रॉपर्टी 1 लगा के, वेरिएबल कुछ भी हो मैटर नहीं करता, इवेंचुअली लिमिट्स लग के आंसर सेम आएगा, ठीक है। यही मैं कंफ्यूजन कर रहा था, यहाँ पे मैंने 2x को t से रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट का काम खत्म हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पे t बैठा है इसको मैं वापस x से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी 1। किसी भी वेरिएबल को किसी और वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इवन इफ दैट वेरिएबल इज यूज्ड प्रीवियसली इन द क्वेश्चन। हाँ दैट्स फाइन, उस पर हम डील करते हैं। लिमिट चेंज हो गया, लिमिट तो मैंने 2 के हिसाब से चेंज किया था ना, 2x को जब मैंने t से सब्स्टिट्यूट किया उस हिसाब से लिमिट चेंज किया। अब मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए, अब मैं सीधा x को t को x से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, उससे लिमिट पे इम्पैक्ट नहीं होगा। बेसिकली तुम x को अगर t से रिप्लेस कर दो तो लिमिट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 0 से π/2 था और यहाँ पे 0 से पाई है, तो क्या मैं इस पे क्वींस रूल लगा सकता हूँ? क्वींस रूल लगाने के लिए हमें क्या चेक करना है, या तो ये दोनों आपस में इक्वल हो या एक दूसरे के नेगेटिव हो। तो log साइन हाफ ऑफ ये हो जाएगा 0 से π/2 log साइन x प्लस log साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये वाला पाई ले रहे हैं, माइनस π/2 log 2 तो वैसे ही बैठा है, इसका कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि इंटीग्रेट होकर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, देखो साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, अब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसको मैं हटा रहा हूं और इसको मैं ट्वाइस कर दे रहा हूं, ठीक है। ये ट्वाइस और ये 2 कैंसिल, हाफ और 2 कैंसिल, और ये एग्जैक्टली मेरा जो ओरिजिनल इंटीग्रेंड था वैसा हो गया। सो 2i इज इक्वल टू, क्या मैं इसको i लिख सकता हूं? ये ओरिजिनल क्वेश्चन वाला ही है, ठीक है, माइनस π/2 log 2। इस i को LHS पे ले जाऊंगा तो i आ जाएगा फिर से, 2i माइनस i, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? पक्का घर जाके रिपीट करना है ये सारे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1/2 यहाँ पे बाहर आ गया था क्योंकि मैंने 2x को t लिया था तो 2 dx dt हो गया, तो dx हो गया dt/2, तो वो dx को मैंने
अच्छा अभी पहले यहाँ पे टी था, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो dt/2 आ गया था ये। ठीक है, अब फटाफट थोड़ा होमवर्क समझ लेते हैं, ये तो रिपीट करना ही है। अगेन एनसीईआरटी में खोलना चाहूँ बट नॉट श्योर खुलेगा कि नहीं अभी। सबसे पहले चेक पॉइंट 4 अटेम्प्ट करना है। चेक पॉइंट 4 होगा या 5 होगा, जो लास्ट चेक पॉइंट है उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चेक पॉइंट 5 उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है।  एनसीईआरटी का है, मैं दिखा देता हूँ सबको एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग दिस। बेसिकली एनसीईआरटी का कोर्स खत्म हो गया, ये डेफिनेट इंटीग्रल खत्म होती है, जो प्रॉपर्टीज हमने खत्म किए एनसीईआरटी में जितना है वो पूरा खत्म हो गया। सेवन 7.8 मैंने कहा था लास्ट क्लास में अटेम्प्ट करने को, आप लोगों ने किया है? ओके अभी आपको करना है 7.9 नहीं 7.9 एंड 10 दोनों में प्रॉपर्टीज एंड बाय सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये देखिए ये 7.10 है। आप थोड़े 9 भी अटेम्प्ट कीजिएगा, 9 बाय सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। ये देखिए ये क्वेश्चंस आप सब आराम से कर पाएंगे, किंग्स रूल लगा के ये सब हो जाएगा, ठीक है। नीचे की भी तरफ आएंगे ना तो आप आराम से कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस। इस टाइप का क्वेश्चन हमने 5 के साथ किया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, दे आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस है हो जाएगा, स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, जो क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी उस पर जाओ, ठीक है। और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट क्लास के पहले आप मिसलेनियस भी करो, लेकिन मिसलेनियस करना है इस चैप्टर का, वो ज़रूरी है, वो कंपलसरी है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू वॉक थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। जो डाउट क्वेश्चंस होगा वही मैं बताऊंगा। चेक पॉइंट 5 के मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपको करके आने नेक्स्ट क्लास से पहले। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टू फिनिश ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन हमारा जो टेस्ट है नेक्स्ट ट्यूसडे को, उस हिसाब से हमारा कोर्स खत्म हो गया। ओके ओके फाइन, थैंक यू। Sir, you take this